आज वचन से बात करने के लिए प्रभु का दास भाई विल्सन है हमारे बीच में। आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आपका जीवते वचन से जब हम पढ़ते हैं, हम ध्यान करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें चला, क्योंकि ये जीवते वचन आपका किया हुआ है। ये हमारे लिए, हमारे उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर ये उपयोग में लाने के लिए हमें सहायता कर, इसके भेद को समझने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। आदर और महिमा केवल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते हैं। सुन और ग्रहण कर प्यारे पिता। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसका पहले से 20 वचन तक हम पढ़े। इसमें 3 चीजों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और उसका जो आसपास का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। 3 चीजें हैं जो मुझे लगा, बहुत से चीजें हैं, क्योंकि यीशु मसीह के संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो कितना भी हम बातें करें, कितना भी हम सोचें, कितना भी ध्यान करें, कम है। जितनी बार हम पढ़ते हैं उतना नया नया चीज और प्रकटीकरण हमें मिलती है। और मुझे जो आया ये सीमित समय के अंदर हम देखेंगे, हम इसमें से हम क्या ले पाएंगे। 3 विषय, एक फरीसी और सदूकी लोग, दूसरा है रोटी और खमीर, और तीसरा है यीशु मसीह का पहचान। ये जो फरीसी और सदूकी लोग का कुछ खासियत है। पहला खासियत है कि आपस में मिलते नहीं, उनके विचार नहीं मिलते। फरीसी लोग ज्यादा धार्मिक बनते दिखाते, और वो भविष्यद्वक्ताओं का बातों को ध्यान देते हैं। उनके परंपरा से चलते आए हुए सारे रीति रिवाजों को वो ध्यान पूर्वक पालन करने की कोशिश करते हैं। सदूकी लोग ज्यादातर ये जगत के बातों को, और जो मेटीरियलिस्टिक है, जो भौतिक चीजों को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। ये आपस में मिलते जुलते नहीं। लेकिन जब यीशु के पास ये लोग आए, आपने देखा ये दोनों का नाम लिया हुआ है, दोनों मिलकर आए, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है। तो ये यीशु मसीह से क्या पूछते हैं, देखिए उसका पहला वचन पढ़ें। फरीसी और सदूकियों ने पास आकर उससे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। परखने के लिए कहा, जानने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, परखने के लिए। बहुत कुछ चीज लोग हम देखते हैं कि हमको परखते हैं। यीशु मसीह को भी छोड़ा नहीं, इसलिए ऐसे कहा है कि हमें ऐसा कोई परीक्षा परमेश्वर नहीं देता जो यीशु मसीह ने अनुभव नहीं किया। पाप के अलावा यीशु मसीह ने सारे चीजों को अनुभव किया। परखा जाता है। एक बार मेरे ऑफिस में लोग परखने के लिए, वो बोलते नहीं परखने के लिए, तो हम समझना जाना चाहिए कि आप में जो वाइन बांटता है और जो ब्रेड बांटता है वो क्या है। मैंने उनको पूछा, आप सचमुच जानना चाहते हो या ऐसे ही मजाक कर रहे हो? एक बार एक 7-8 साल का बच्चा मुझसे पूछा संडे स्कूल के बाद कि क्या सचमुच यीशु मसीह जिंदा हुआ? तो मैंने बोला, बेटा अगर ये तेरा सवाल दिल से निकला है तो सही है, इसको ढूंढ। अगर ये तू परखने के लिए पूछ रहा है तो संभाल, मजाक मत कर। तो ये परखने के लिए यीशु मसीह के पास आए और चिन्ह पूछ रहा है। उन्होंने सुना, उन्होंने देखा होगा चिन्ह, और यीशु मसीह का जवाब क्या है? 4वां वाक्य। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर चला है। देखो, ये बुरे और दुराचारी युग के लोगों को योना के अलावा कोई चिन्ह यीशु मसीह देना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है कि उस दिन, उस जमाने का जो दुराचारी लोग और दुष्ट लोग आज मौजूद नहीं है?
पौलुस के भाषा में कहा तो सबसे बड़ा दुष्ट मैं हूं, अगर मैं देखूं। परमेश्वर ने हमें ठीक ठाक करके इधर पेश किया है। तो आज का जो बाहर हम देखते हैं दुनिया को, दुराचारी, दुष्ट, जैसा रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत प्रभावी अध्याय है। जब मैंने एक व्यक्ति को गुजरात में जब सुसमाचार सुना रहा था, तो मैंने जब ये पढ़ के सुनाया, वो क्या कहा पता है? मुझे गुजराती बाइबल चाहिए। उतना प्रभावी है, अब जरूर जाके पढ़ना, समय के अभाव में मैं सब रेफरेंस नहीं देना चाहता हूँ। वहां लिखा है कि ये लोग, अभी के जो लोग हैं, वो केवल ये दुष्टता करते नहीं, लेकिन करने वालों का भी समर्थन करते हैं। वाह वाह। अभी कुछ बहुत से चीजें हैं जो आज दुनिया में हो रहा है, जो सही नहीं लगता, वचन के हिसाब से भी नहीं लगता, और अपने नॉर्मल थिंकिंग के हिसाब से भी, सोच के हिसाब से भी सही नहीं लगता। लेकिन कोर्ट बोलता है सही है तो सही है। तो ऐसे दुराचारी या दुष्ट माहौल उस टाइम भी था और आज भी उसे बड़ा है, उसे और खराब हुआ है माहौल। यीशु मसीह कहता है कि योना भविष्यद्वक्ता के अलावा एक चिन्ह उन्हें दिया नहीं जाएगा। आपको पता है, निनेवा बचाने के लिए योना निकल पड़ा परमेश्वर के आदेश से। वो बचाना तो चाहता था, लेकिन वहां जाना नहीं चाहता था। वो पहले बहुत खिलाफ था कि वो लोग मरे, नष्ट हो जाए, और वो चला गया। और 3 दिन वो उस पानी के अंदर, मछली के पेट के अंदर था। और जब यीशु मसीह उनसे कह रहा है, ये सुनने के बाद कम से कम फरीसी लोग तो पूछते हैं इसका मतलब क्या है, वो जानते थे। वो चला गया, या नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है, कि योना और यीशु मसीह में क्या समानता है। 3 दिन के बाद यीशु मसीह भी जीवित हो गया, योना भी 3 दिन के बाद वापस आया। और जब वहां था, वो लोग नहीं जानते थे कि योना कहाँ है परमेश्वर के अलावा। और यीशु मसीह का भी जो कुछ वर्ष है, आज भी लोग ढूंढ रहे थे यीशु मसीह उस टाइम था कहाँ। तो ये सब योना के साथ जो हुआ, और आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि योना के अलावा एक चिन्ह, एक बेहतर चिन्ह ऐसे दुराचारी और दुष्ट पीढ़ी को न दी जाए। और आज अगर हम किसी को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं कि हम और आप भी योना के से बढ़कर एक चिन्ह बन गया। आगे मैं उसका खुलासा करूंगा कि क्यों। और जब यीशु मसीह ने कहा है कि ये चिन्ह नहीं दी जाएगी, तो नहीं दी जाएगी। और इससे बेहतर कुछ पिता परमेश्वर के पास था ही नहीं कि अपना इकलौता पुत्र सब कुछ छोड़कर, अपना महिमा को छोड़कर, इनका झापड़, इनका थूक, इनका मार, इनका ताने खाने के लिए उतर आए। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि यीशु मसीह को हम पेश करें। हमने कहा कि तू है जिंदा खुदा, सच्चा और जिंदा खुदा। प्रेरित पौलुस जिंदा के ऊपर ज्यादा जोर दिया कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता, तो आपका विश्वास और हमारा प्रचार व्यर्थ है। सारा कुछ यीशु मसीह का जिंदा होने पर है। आप जाके परख सकते हैं, एक चुनौती के तौर पर ले सकते हैं कि और कोई है जो 3 दिन के बाद मुर्दों के बीच में खड़ा होने के बाद वहम नहीं था, 40 दिन उनके साथ रहे, रोटी मछली और सब्जी भी खाया होगा। तो ये जिंदा खुदा है। और इसके अलावा एक चिन्ह इस पीढ़ी को न दी जाएगी। अगर हम इस चिन्ह को, यीशु मसीह को लोगों को पेश करते हैं और वो विश्वास नहीं करते, तो वो और परमेश्वर के बीच में, क्योंकि जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। कहीं लिखा नहीं, भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी लिखा नहीं है कि आप जबरदस्ती धर्मांतर करो।
यीशु मसीह खुद ने ही कहा कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करो, तो हम कैसे जबरदस्ती करें? परमेश्वर खुद जबरदस्ती नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वार में आकर खटखटाऊंगा। द्वार खोलना किसको है? वो खोलना जानता है, लेकिन वो खोलेगा नहीं। इससे बेहतर चिन्ह देना जानता है, लेकिन वो चिन्ह देगा नहीं सिवाय योना, सिवाय प्रभु यीशु मसीह। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे साधारण लोगों का मन परमेश्वर ने खोल दिया, आकर्षित की, आंख की पट्टी को खोल दी। रोमियो का पहले अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे अंधा करके रखा है, जो हम सच्चाई को हम पहचान नहीं पाते। अगला है उसका 6 वाक्य जरा पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? परमेश्वर की स्तुति कि यहाँ फरीसी और सदूकी आके परख कर चले गए, और उसके तुरंत पश्चात यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि इन दोनों के, फरीसी और सदूकी लोगों के खमीर से बचे रहो। और उसके पहले आप देख सकते हैं कि उन्होंने रोटी लाना भूल गया। तो उनको क्या लगा कि यीशु मसीह रोटी में रोटी का जो आटा है उसकी खमीर के बारे में बात कर रहा है। आगे बढ़ो। क्या हम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 टोकरियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ यीशु मसीह को सारा चीज वर्णन करने की जरूरत है, और वहां जब लोग मतलब उसके चेले रोटी के बारे में बता रहे हैं, ये खमीर के बारे में बता रहा है, यीशु मसीह खमीर के बारे में बता रहा है, और उनको लगता है कि यीशु मसीह रोटी के बारे में। अक्सर हमको लगता है कि हम रोटी, कपड़ा, मकान में बहुत ज्यादा हम इतना घुस जाते हैं कि हमें असली खमीर नजर नहीं आता। असली खमीर क्या है? असली खमीर क्या है? फरीसी और सदूकी। अभी आप बोलेंगे फरीसी और सदूकी कल्याण में कहा है या भारत देश में कहा है? ये फरीसी और सदूकी एक्सट्रीम रिलीजियस, मतलब बहुत ही धार्मिक और बहुत ही भौतिक, जो दुनियादारी की बातों को मानने वाले को दिखाता है। आज का दुनिया का सही हालत दिखाता है कि एक तरफ बहुत ही धार्मिक लोग हैं और एक तरफ दुनियादारी, केवल दुनियादारी के बारे में बात करते हैं। शान से लोग आजकल कहते हैं कि मैं कोई परमेश्वर को नहीं मानता, जैसे कि परमेश्वर ने उन्हें खास बुलाया है मानने के लिए। ये पृथ्वी रुक जाएगी, सूरज घूमना बंद हो जाएगा अगर वो परमेश्वर को ना माने। परमेश्वर इतना दयालु है, तू मान या ना मान, मैं तेरे साथ हूं, मेरा काम चल रहा है। ये परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, और यहां उनका पूरा ध्यान फरीसियों का खमीर पर नहीं, रोटी पर। और वो लोग किनके साथ हैं? ये जो चेले हैं वो किनके साथ है? जो कहा मैं जीवन की रोटी हूं, जीवन की रोटी के साथ घूमकर कहता है कि रोटी नहीं लाया हमने। अब क्या होगा? यीशु मसीह को बताना पड़ रहा है कि क्या तुम भूल गए 5,000 और 4,000 7,000 को खिलाया? दोबारा याद दिलाने की जरूरत है। उनका ध्यान यीशु मसीह के साथ चलने के बावजूद अगर इतना रोटी कह रहा है तो हमारा क्या हाल है? हम रोटी के साथ पराठा भी, बिरयानी, बहुत कुछ चीजों का हम चिंता करते हैं।
हमने लॉकडाउन के समय देखा कि परमेश्वर अपने लोगों का कैसा ख्याल रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों के जीवन में असंख्य विपत्तियां, तकलीफें आएंगी। नहीं आएगी नहीं। ये वचन मैं एक जन को बोलना पड़ा क्योंकि बरसों पहले मेरा माँ और पिताजी दोनों बीमार रहते थे और उस व्यक्ति ने एक चीज मुझे बताया कि आप लोग प्रार्थना करते हैं फिर भी आपके माँ पिताजी दोनों बीमार हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह का वायदा है, ऐसे अवसर पर यीशु मसीह तुम्हें वचन देता है क्या बोलना है, अपने दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना। मैं बोला भाई परमेश्वर के वचन में कहाँ लिखा है जो प्रार्थना करते हैं उनके घर पे कोई बीमार नहीं होंगे या तकलीफें नहीं आएंगी? आएगी, लेकिन उन सब से परमेश्वर छुड़ाएगा वो ही नहीं। हम भूल जाते हैं, नहीं छुड़ाया तो भी परमेश्वर साथ देगा। शद्रक मेशक अबेदनगो का जो स्टेटमेंट है, आग से डालने के पहले, आग में उनको डाले जाने के पहले क्या था? ये परमेश्वर, ये जीते परमेश्वर हमें बचाएगा। उसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नहीं बचाया तो भी हम इस राजा का मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। ये जबरदस्ती का हुआ, उनके मन से निकला हुआ बात है। तो ये तकलीफें, प्रेरित पौलुस ने कहा परमेश्वर का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? ये प्रेमी परमेश्वर के प्रेम अगर आप जान जाए तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, खड़े रहो, बैठो, चिल्लाओ, गाओ नहीं, आप खुद ब खुद इस परमेश्वर की इबादत करेंगे। वह 9:30 बजे 9 बजे आए। यीशु मसीह का कहना है, कहा है कि 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में जहां भी इकट्ठा हो। तो मैं जब आया तभी मैंने आधा खाना तो पका चुका। यीशु मसीह के नाम में, शायद यीशु मसीह वहां पर भी है, उनके वायदा के अनुसार यहां पर भी आके हमारे लिए इंतजार कर रहा है, कब आएगा? 9 बज गया, 10 बज गया, 9:15। लेकिन वो यीशु मसीह का सोच है, हमारा सोच है 2 गाना होने दो, खाना तो लास्ट में है। इतनी भी जल्दी क्या है? बारिश है, कल रात को बहुत लेट सोया, काम से व्यस्त हूँ, सुबह उठ के तकलीफ है, आंख नहीं खुल रहा है, पानी नहीं आ रहा है, इतने सारे समस्या से पार करके, लाल समुद्र से भी बड़ी समस्या पार करके हम यहाँ आते हैं। आमीन, उसके बाद इतना थक जाते हैं कि फिर कौन कैसा हाथ उठाए? तो वो समस्या हमारे सामने है। लेकिन अगर इस परमेश्वर को हम करीबी रिश्ते में हम आते हैं तो खुद ब खुद आप वहां से लीड करोगे वर्षिप। लेकिन इनसे आगे मत गाना अगली बार। ऐसा भी होता है। और दूसरा, जब गाते हैं तो पीछे से बात मत कीजिए, बात करने का एक समय है। अभी यहाँ से भाई जीने का मकसद, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हाँ परमेश्वर, तू ही मकसद है, तू ही कारण है। वहां से चिल्लाओगे तो गाना का मेलोडी जाता है। आप बोल रहे हैं, सही है, ये गा रहा है, वो बोल रहा है। तो गाने का एक वक्त है, बात करने का एक वक्त है, चिल्लाने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है। तो आप मेलोडी को, इनका जो यहाँ से गा रहा है, उनको जरा साथ दीजिए और उनके साथ में रहिए। और सारा माहौल जो इबादत की माहौल है, इस परमेश्वर की ओर आप समर्पित करें। और मैं एक्शन दिखाना नहीं चाहता हूँ। कुछ लोग खड़े होते हैं, गाओ भाई, मैं तो देखता हूँ आप कैसा गाते हैं। बहुत कुछ है, लेकिन मजाक अपार्ट,
जब परमेश्वर की इबादत करते हैं हम, तो ध्यान देना, डर कर, भयपूर्वक और पूरे ध्यान से हम परमेश्वर की इबादत करें। क्योंकि मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उसको बोला कि तू जो खड़ा है वो स्थल क्या पवित्र है, अपने जूते उतार। और अपना परमेश्वर कौन है, उसकी आवाज से पर्वत भी कांप उठते हैं, आंधी और तूफान भी उसका बात मानते हैं। और यीशु मसीह के साथ जब चेले थे, उन्होंने कहा आंधी और तूफान भी इसका कहना मान रहा है, ये है कौन? तो ये परमेश्वर के सामने आप खड़े रह के बात कर रहे हैं। इस परमेश्वर के सामने खड़े रह के हम उपस्थिति में हम गीत गा रहे हैं, और इस परमेश्वर के साथ एक अपॉइंटमेंट है 9 बजे। हमारे देश में डॉक्टर्स अक्सर लेट आते हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं। आपको पता है पेशेंट 2 घंटा पहले जाके बैठते हैं और डॉक्टर को पूछते रहते हैं कब आएगा, कब आएगा, मेरा बारी कब आएगा, डॉक्टर कब आएगा। हम वो करते हैं, मक्खी से भरा हुआ प्लेटफॉर्म में हम जाके 2 घंटा पहले बैठते हैं ट्रेन के इंतजार में। लेकिन आराधना के टाइम बहुत मुश्किल है, बहुत से खमीर है जिससे हमें बचे रहना है, बहुत से चीजें हैं इस दुनिया में हमें बच के रहना है। यीशु मसीह कहता है कि फरीसी और सदूकियों के खमीर से, हम बोलते हैं हम तो बच गए, इजराइल में हो, हम यहाँ खमीर प्रॉब्लम नहीं है, फरीसी सदूकी लोग तो है नहीं, तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें समस्या क्या है। लेकिन यीशु मसीह आज भी कहता है दुनिया में बहुत से खमीर हैं भाइयों। ये हमें ढूंढना है कि कौन सा खमीर हमारे करीब है, ये खमीर क्या है। और वहां यीशु मसीह के साथ जो कहा कि मैं जीवन का रोटी हूं जो स्वर्ग से उतर कर आया, और यीशु मसीह जो गांव में जो उनका पैदाइश हुआ, बेथलेहम का मतलब ही रोटी का घर है। वो रोटी के घर में पैदा हुआ क्योंकि वो रोटी है, जीवन की रोटी। और वो जीवन की रोटी के साथ रहने के बावजूद, चमत्कार देखने के बावजूद, रोटी और मछली कैसा 12 टोकरी में उन्होंने जमा किए, उसके बावजूद वो बोल रहे कि यार इसके साथ जाना है तो टिफिन चाहिए, वो टिफिन भूल गए। आज हमारा कलीसिया में भी अच्छा है, अब टिफिन लाने की जरूरत नहीं, बाहर है। और जैसा उन तीनों ने कहा, ये परमेश्वर हमें खाना दे या ना दे, हम इसकी इबादत करेंगे। आज एसी है, कल धूप है, तो भी हम इबादत करेंगे। एमएससीबी का लाइट नहीं है तो भी हम इबादत करेंगे, हर हाल में इबादत करेंगे। और जब ऐसा एक मन जब हमारे अंदर है, तो प्रियो आप खुद परमेश्वर के सामर्थ्य देखोगे, उसके जो शक्ति है, उसके सामर्थ्य है, अपने जीवन में अनुभव करोगे। नहीं तो आपसे अनुभव करवाया जाएगा, ये सही नहीं, परमेश्वर भी नहीं चाहता। तो ये जो रोटी का जो सिलसिला है, और हम देखेंगे कि रोटी ये दुनिया की चीजों को, हमारे पेट के, हमारे शारीरिक जरूरतों को बताता है। अगर हम ज्यादा समय हमारे शारीरिक जरूरतों को अगर हम गौर करें, तो परमेश्वर कहता है कि वो हमारे जीवन में खमीर है। हम बहुत सोचते हैं हमारे नौकरी का क्या होगा, हमारे कल का जिंदगी का क्या होगा, और बहुत कुछ चीज के बारे में हम व्यस्त रहते हैं सोचने में। लेकिन वहां ये नेचुरल है कि हम सोचेंगे, हम घेरा हुआ है बहुत से जिम्मेदारियों के साथ। लेकिन वहां यीशु मसीह का एक जो वचन मुझे याद आता है कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले बनोगे, और तुम उस सच को जानोगे, और वो सच तुम्हें आजाद कर देगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। कितने भी आपको तकलीफें आए, चिंताएं आए, आपकी नींद उड़ जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम आजाद हो, क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद किया है इस सारे बंधनों से। तो परमेश्वर
हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है। उस खमीर में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी एक चीज है रोटी के बारे में, जो प्रेरित पौलुस ने कहा कि अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए ही, या हमारे सर्दी जुकाम खत्म करने के लिए ही, तो हम बहुत अभागे हैं। तो यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास क्यों है, हमें परखने की जरूरत है। केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए, या हमारे सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द के लिए है, तो उससे मुक्त तो हम यीशु मसीह के करीब, नहीं तो हम अपने बिस्तर पे नहीं। यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता प्रियो उससे बढ़कर है। और हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि वो रिश्ते को टटोल कर देखना कि कितना करीबी है और कितना सही है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें इस भेद को समझाया है जो बड़े ज्ञानियों को परमेश्वर ने नहीं समझा था। तीसरी बात है कि यीशु मसीह का पहचान, उसका 13वां वाक्य जरा पढ़े। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। बस 16 का 13 याद करने के लिए बहुत अच्छा है। मत्ती का 16 का 13 में यीशु मसीह खुद पूछता है कि मनुष्य का पुत्र, मैं मनुष्य का पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। दानियल का 7 का 13 जरा पढ़े, दोनों 13 वाक्य। दानियल 7:13। मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा। मनुष्य का संतान बादलों में, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। मनुष्य का संतान सा, अंग्रेजी में लिखा है लाइक सन ऑफ मैन। और यीशु मसीह 6 का 13 में पूछता है कि मनुष्य का पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं। याद करना आसान है ना, 6 का 13, 16 का 13 और 7 का 13। आगे आप पढ़ सकते हैं 14 वचन में बहुत सामर्थ्य जो भविष्यवाणी या दर्शन जो भविष्यद्वक्ता दानियल ने देखा उसके बारे में लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने दानियल को बताया कि मनुष्य का संतान, सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र कैसा आएगा और कैसा वैभव में और कैसा महिमा में वो आएगा। उसका 14 वाक्य पढ़े, वही दानियल का नहीं, मत्ती का सुसमाचार उसका 14। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय में 14। ये जो प्रेरित कह रहे थे ना, कुछ लोग कहते हैं, उसमें ये हेरोद भी है। पढ़िए जरा 14 का पहला और तीसरा वचन। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उसकी सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। बस ये हेरोदेस क्या कहता है, जो जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मारा, वो अभी जिंदा हुआ है, इसलिए चमत्कार कर रहा है। चेले भी वही दोहरा रहे हैं कि कोई कह रहा है, कोई मतलब हेरोदेस राजा खुद कह रहा है कि तू कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। कोई एलिया कह रहा है। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम क्या कहते हो? मेरे साथ घूम रहा है, अभी अभी तुमने कुछ सुना, चमत्कार देखा, तुम क्या कहते हो? उसके पहले 13 वाक्य का जरा शुरुआत में पढ़े। यीशु कैसरिया और फिलिपी, ये दो जो शहर है, वहां खड़े रह के यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, और परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र कौन है। बाद में तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। वहां बहुत से खूबसूरत मंदिर हैं, आज भी उसका अवशेष बचा है। वहां मार्बल से बना हुआ बड़ी बड़ी मंदिर है, बहुत से देवताओं को पूजे जाने वाले जगह था फिलिपी और कैसरिया। और वहां
मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? उसका जवाब क्या दिया? शाऊल पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसके बारे में बोलने के पहले मैं बता रहा हूं कि दुनिया में बहुत से लोग आए गए, आने वाले भी हैं, लेकिन किसी के पहले या बाद में मसीह जोड़ा नहीं गया है सिवाय प्रभु यीशु मसीह। मसीहा, क्राइस्ट। क्योंकि उस जमाने में याशुआ, जो हम अंग्रेजी में जीसस कहते हैं, हम हिंदी में यीशु कहते हैं, और हिंदी में ईशु बोलते हैं, मराठी में येशु बोलते हैं, मलयालम में भी येशु बोलते हैं, लेकिन उसका असली ओरिजिनल नाम है याशुआ। और अगर मां मरियम याशुआ बुलाता तो काफी बच्चे दौड़ के आते। बहुत लोगों का नाम याशुआ था, लेकिन याशुआ मसीहा केवल एक ही है, वो माना प्रभु यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट, अभिषेक भेजा हुआ, एक मकसद से इस दुनिया में आया हुआ आपके लिए और मेरे लिए, और जो उन पे विश्वास करने वाला है। और ये एक प्रकटीकरण है। अभी हमने हेरोदेस जो कहा वो ज्ञान है। आज भी दुनिया में बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में ज्ञान रखते हैं, मराठी में ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, नॉलेज। मैं जानता हूं यीशु मसीह, मैं जाता हूं, दूर से देखा, नजदीक से देखा इनको, ये ज्ञान है। और जो प्रेरित पतरस ने कहा वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? प्रकटीकरण। यीशु मसीह के बारे में प्रकटीकरण अगर हमें नहीं है तो हम अभागे हैं, हम और लोगों के जैसा है। अगर केवल ज्ञान है तो वो ज्ञान हमें एक सीमित जगह तक ही पहुंचाएगी, हम वहां नहीं जा पाएंगे। प्रकटीकरण की जरूरत है, और वो प्रकटीकरण जब प्रेरित पतरस ने कहा, यीशु मसीह का जवाब सुनने लायक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमूएल योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मेरे पिता जो स्वर्ग में है उन्होंने ये बात तुझे प्रकट किया है। ये तेरे अंदर का बात नहीं है, तुझे मिला हुआ ज्ञान नहीं है। इसलिए पहले यीशु मसीह ने वहां साफ कर दिया, मामला को साफ कर दिया कि ज्ञान क्या है। एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यिर्मयाह, ये सारे लोग हैं यीशु मसीह। ये ज्ञान है, चमत्कार करता है यीशु मसीह। बहुत लोगों को पता है चमत्कारी है। मैं डॉक्टर्स को बोलते हुए सुना है कि आपका यीशु मसीह बीमारी ठीक करता है। उसने ऐसे नहीं कहा मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह बीमारों को ठीक करता है। एक डॉक्टर के पास मैं गया, वो आंख का लेजर का स्पेशलिस्ट था, तो वो रेकी प्रैक्टिस करता था। आपको पता है रेकी? हाथ ऐसा रखता है और पूरा जो हमारे शरीर का जितना भी शक्ति है केंद्रित करता है और आपका दर्द निकल जाता है। और वो कर रहा है और मुझे टर्न करके बोल रहा है कि मुझे लगता है कि यीशु मसीह भी रेकी प्रैक्टिस किया होगा, बहुत लोगों को ठीक किया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, सही वचन परमेश्वर हमें देता है जवाब देने के लिए। मेरा डॉक्टर, ठीक है कि यीशु मसीह ने छुआ, रेकी किया और लोगों को ठीक किया, लेकिन ऐसा भी लिखा है जो यीशु को छुआ वो ठीक हो गया। तो कौन किसके ऊपर रेकी किया? ये रेकी नहीं है। जीवते परमेश्वर जब हमारे बीच में घूमता फिरता है, बीमारी ठीक होता है। तो वो जीवते परमेश्वर की इबादत हम कर रहे हैं, और वो जब तक हमें प्रकटीकरण, रेवलेशन इस व्यक्ति के बारे में नहीं मिलता, हमारा रिश्ता सही नहीं होता, हमारी इबादत सही नहीं होता, हमारा रहन सहन सही नहीं होता, हमारा बातचीत सही नहीं होता, और हमारा सोच विचार सही नहीं होता। हमें चाहिए प्रकटीकरण। हमें दुआ करना है, परमेश्वर पहला हमें प्रकटीकरण दे, मुझे प्रकटीकरण दे कि मैं समझ पाऊँ ये परमेश्वर कौन है। हमारे प्रार्थना ये नहीं करना चाहिए बाजू वाले को सुधार,
तो मुझे शांति मिलेगी। नहीं, हमें सुधार परमेश्वर, हमें तुझ जैसा बनने की का सामर्थ दे। जब मैं तेरे जैसे बनूंगा, पड़ोसी का क्या हाल होगा, उसको भी शांति मिलेगी। परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर है। और ये ज्ञान और प्रकटीकरण के बीच में एक फर्क है। और 5 मिनट है, मैं बंद करूंगा जल्दी। एफेसियों के पत्र उसका 4 अध्याय उसका 20वां वाक्य। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आमेन। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अंग्रेजी में लिखा यू हैव नॉट सो लर्नड क्राइस्ट। कोई अंग्रेजी में पढ़े एफिशियंस 4:20। But you have not so learned Christ. तुमने ऐसा मसीह को सीखा नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है, आगे बहुत बढ़िया शब्द है, हम समय के अभाव में हम पढ़ेंगे नहीं। प्रेरित पौलुस एफिसी लोगों को कह रहा है कि ऐसा नहीं परमेश्वर यीशु मसीह को तुमने सीखा है, ऐसा नहीं। मतलब यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, यीशु मसीह के बारे में प्रकटीकरण की जरूरत है, और उसको सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह कैसा बर्ताव करता था, वो कैसा चलता फिरता था, वो उसके देश में शहर में कैसा घूमता फिरता था, वो कुछ समस्या आने पर वो कैसा हल करता था, उसका ओपिनियंस, उसके विचार कैसे थे, वो क्या सोचता था, वो कैसे बात करता था, लोगों को आश्वासन कैसा देता था। अक्सर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम पे लोगों को डराया भी जाता है, तो एक एक्सट्रीम। दूसरा है कि यीशु मसीह के नाम पे ये भी बोलता है कि यीशु मसीह के पास तुमको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। ये बोलने वाले को पता नहीं कि ये सब कुछ क्या है। उसको लगता है कि नौकरी मिलेगा, सर दर्द से ठीक होगा, घर में शांति मिलेगी और भरभराट होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें केवल आशीष नहीं दूंगा, इसके साथ क्या दूंगा? आशीष बनाऊंगा। केवल आशीष नहीं बोलते, आशीष बनाएगा तो मेरे पास कितना आशीष। तो यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, उसको सीखने की जरूरत है। और हम कुछ भी करें, यीशु मसीह जैसा नहीं बन पाए, व्यर्थ है। यीशु मसीह जैसा हम चल नहीं पाए, यीशु मसीह जैसा बात कर नहीं पाए, यीशु मसीह जैसा सोच नहीं पाए, मतलब हमको यीशु मसीह का प्रकटीकरण नहीं है। जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा, तुमने यीशु मसीह को सीखा नहीं जैसा सीखना चाहिए। ये प्रेरित पौलुस कहता है कि क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हें मसीह का मन दिया है? डू यू नॉट नो यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मन, यीशु मसीह का मन। यीशु मसीह का मन क्या था? कि दूसरों का छुटकारा। और हम दुआ करते हैं, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को, मेरे पति को, मेरे सारे लोगों को छुड़ा दे परमेश्वर। समय नहीं है तो फिर हम थोड़ा जल्दबाजी में देश के लिए थोड़ा वक्त प्रार्थना नहीं कर लेते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जिंदगी इस परमेश्वर के लिए बहा दिए जाए। आई वॉन्ट टू पोर आउट माई लाइफ फॉर गॉड। मतलब अपने जिंदगी को खर्च करने के लिए हम तैयार रहें। फिर क्या, जैसा उन्होंने कहा कि फिर क्या, बीमारी क्या, और गरीबी क्या, तकलीफें क्या, दर्द क्या, सब फीका पड़ जाता है। क्योंकि यीशु मसीह वो रोशनी है, वो नूर है, जो हमारे अंदर जब आता है अंधकार निकल जाता है, और जीवन की रोटी है। वही मार्ग है, वही सच्चाई है, वही जीवन। और उसका 18वां वाक्य पढ़ो। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ हम सुनते हैं कि उस पास्टर का चर्च, उस पास्टर का चर्च, यहाँ का चर्च, वहाँ का चर्च, उधर इतना बढ़ रहा है, उतना इधर बढ़ रहा है। यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो कौन सा कलीसिया, कैसा रहना है, वो यीशु मसीह पे छोड़ दो। केवल हमको काम करना है, हमको यीशु मसीह के जैसे बनना है। सही प्रकटीकरण के बिना आप जब बाहर जाओगे, आपके पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं होंगे, परमेश्वर का वचन नहीं होगा,
आप केवल यीशु मसीह का ज्ञान लेके किसी के साथ आप सुसमाचार नहीं बांटना। बैठना परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा से बातें करना, उसका सामर्थ मांगना कि यीशु मसीह के बारे में, इस परमेश्वर के बारे में मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, प्रकटीकरण चाहिए। जब प्रकटीकरण आता है, सच्चाई खुद ब खुद हमारे अंदर से निकलती है। वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, वो मसीहा है। नहीं तो कुछ भी कोशिश करें, कितना भी डायलॉगबाजी करें, लेकिन सामर्थ नहीं होगा, परमेश्वर कार्य नहीं कर पाएगा। आखिर एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री, उसका 8वां अध्याय। क्यों प्रेरित पौलुस जैसा पत्रस को एक प्रकटीकरण मिला यीशु मसीह के बारे में, उसके बाद वो क्या लिखता है। 38 लास्ट का तो वचन। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। आमीन बोले। किसके लिए आमीन बोला? ये जो हमने पढ़ा उसके लिए आमीन बोला। मैं बोला इसलिए नहीं। आपने जितने लोग ध्यान दिया कि दोबारा जरा पढ़े और फिर आमीन बोले। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। जोर से आमीन। फिर ये है तो फिर हम किसके लिए डरे? सताव आ रहा है। बरसों पहले, करीबन 20-23 साल पहले, मैंने अपने बेटी को होली क्रॉस, अब सब जानते हैं होली क्रॉस को, होली क्रॉस में एडमिशन देने के लिए गया और तभी मुझे लगता है सताव और चर्चा हो रहा है। ग्रैहम स्टेन्स का को उनको बच्चों के साथ मारा गया, बहुत से मसीह के विरोधी बहुत काम हो रहा है। और वो नन जो सिस्टर है मुझे एक सवाल किया। एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आजकल सताव हो रहा है और अगर हमारे खिलाफ कुछ सताव आया तो क्या आप खड़े रहेंगे हमारे साथ? मैं तो हिल गया। सताव आया और मैं क्या मदद करूंगा? तो मैंने बोला सिस्टर, परमेश्वर का वचन में लिखा है सताव आएगा और बहुत बेकार तरीके से आएगा। तो पता नहीं कि मैं कहाँ होऊंगा और आप कहाँ रहेंगे। सताव आना मसीह के लिए एक मेडल जैसा है, खुशी खुशी लेना है। आज मैं कह रहा हूँ कि खुशी खुशी लेना है। जब सताव डायरेक्टली मेरे पास आएगा तो मैं परखा जाऊंगा। तो हर एक व्यक्ति के लिए परीक्षा है। हर एक व्यक्ति के सामने जब परीक्षा आएगा, ये वचन हमें याद होना चाहिए कि कुछ भी प्रधानताएं हैं और वर्तमान भविष्य प्रधानताएं, मतलब अधिकारी। आज अधिकारी चुप है, हमने देखा अधिकारी चुप है, उनके सामने हो रहा है। तो जब ये सब सताव आएंगे तब एक मसीहत, जब सामने वाला दो हमें गाली देगा तभी मसीहत, तभी सताव आने की जरूरत नहीं है, उसके पहले हम चालू कर देते हैं रिटर्न। तो हर वक्त ये सोच के साथ जीना है कि हे परमेश्वर, तू हमें प्रकटीकरण दे। और एक बार इस परमेश्वर का मैं बोलता हूँ प्रकटीकरण मिलने के बाद कोई बताने की जरूरत नहीं। सताव के समय कैसा रहना है, बरबराहट के समय कैसा रहना है, आनंद कैसा मनाना है, कब मनाना है या नहीं मनाना है, और किस हाल में इस परमेश्वर की इबादत करना है। क्योंकि जब जितने लोगों ने इस परमेश्वर को जाना है, वो दंडवत किया है और घुटने बल गिरा है और कहा है कि केवल तू ही परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवते परमेश्वर है। जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास और आपका विश्वास और हमारा प्रचार व्यर्थ है। सारा मसीहत, मतलब क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन,
सारा विचार मसीह विचार यीशु मसीह का पुनरुत्थान के ऊपर निर्भर है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं होता, ये भी नहीं होता। इसका सबूत ये आज भी मना रहा है, इसका सबूत है कि वो जिंदा है और विश्वास हो गया है, वो आज भी जीवित है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।